बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 30 नवंबर है। इस वीडियो में एक इंतहाई अहम डेवलपिंग सूरत हाल के हवाले से मैं बात करूंगा। इंडिया के दिल में अचानक मोहब्बत जागी है अफ़गानिस्तान के अवाम की। वो पाकिस्तान के रास्ते इमदादी सामान अफ़गानिस्तान भिजवाना चाहता है। तकरीबन 50,000 टन गंदम और अद्वियात हैं। लेकिन इस मामले पर इंडिया इस वक्त क्लियरली एक पॉलिटिक्स करता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक स्मार्ट आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक और एक केयरफुल डिप्लोमेटिक मूव है इंडिया की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ने क्या शराइत रखी हैं, इंडिया इस पर पॉलिटिक्स किस तरीके से कर रहा है और आखिर क्या वजह है कि इंडिया का इसरार है कि पाकिस्तान के बजाय इंडिया के ट्रक पाकिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान तक ये इमदादी सामान लेकर जाएं। और अगर पाकिस्तान इसकी इजाज़त दे देता है तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। ये तमाम जो सवालात हैं इसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहले मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ ये बता दूं, ज़ाहिर है कि कुछ लोग हैं उन्होंने ख़बर देखी होगी कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ये सारा मामला शुरू कैसे हुआ। लेकिन अब इंडिया ने जिसके हवाले से पॉलिटिक्स स्टार्ट की है और इस हवाले से अब अपने मीडिया को फीड करना शुरू किया है। और अब आप इंडियन मीडिया को जाकर देखेंगे, उनके अखबारात, उनकी वेबसाइट्स, वहाँ पर ख़बरें जो हैं वो लगना शुरू हो चुकी हैं। हिंदुस्तान टाइम्स इस हवाले से क्या लिख रहा है पहले मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान मूव टू अलाउ इंडियाज एड टू अफगानिस्तान कम्स विद अ राइडर, के शराइत जो है वो पाकिस्तान अब इस पर रख रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो ये कहता है कि पाकिस्तान ने इंडिया की जानिब से 50,000 टन गंदम और अद्वियात की अफगानिस्तान को इंसानी बुनियादों पर फराहमी को मशरूत कर दिया है। पाकिस्तान ने शर्त आयद की है कि इंडिया की जानिब से भिजवाए जाने वाले इमदादी सामान को पाकिस्तानी ट्रकों पर लाद कर अफ़गानिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। दोनों ममालिक के हुक्काम इस हवाले से राब्ते में हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने ज़राए ने यह बात बताई कि इंडिया अपने ट्रक भिजवाने पर इसलिए इसरार कर रहा है ताकि इमदादी सामान इधर उधर होने के बजाय बराह रास्त अफ़गान अवाम तक पहुँचे। यानी कि अगर वो पाकिस्तान के हवाले पाकिस्तानी ट्रकों पर लाद दिया जाता है तो वो इधर उधर भी हो सकता है। अब ये रिपोर्टिंग बाकायदा जो है वो की जा रही है इंडिया की जानिब से और ये अपने रिपोर्टर्स को बताया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो इंडिया की जो वजारत ख़ारजा है वो बता रही है। फिर आगे जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स कहता है कि इंडिया ये भी चाहता है कि ये इमदादी सामान अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे अफ़गानिस्तान के अवाम में तकसीम करें। इंडिया ने इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात पाकिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान भेजने का प्रपोज़ल जो बेसिकली है वो 7 अक्टूबर को दिया था, जिस पर पाकिस्तान ने 24 नवंबर को मस्बत जवाब दिया। ज़राए ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि पाकिस्तान ने इमदादी सामान भेजने के हवाले से बहुत सी शराइत आयद की हैं, जिनमें पाकिस्तानी ट्रकों का इस्तेमाल भी शामिल है। और ये बात तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान इंडिया से अपने ट्रक इस्तेमाल करने के लिए शिपमेंट चार्जेस भी वसूल करेगा। ज़राए का कहना है कि इमदादी सामान वाघा बॉर्डर पर अनलोड और फिर पाकिस्तानी ट्रकों पर लोड करने से बहुत से लॉजिस्टिक मसाइल पेश आ सकते हैं। इंडिया गुज़श्ता चंद हफ्ते से कहता आया है कि अफ़गानिस्तान को इमदादी सामान की फराहमी बिला रोक टोक होनी चाहिए। अब इस हवाले से जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इंडिया की है उसके तर्जुमान अरिंदाम बागची ने फ्राइडे को जुमे के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी प्रेस ब्रीफिंग थी कि और उसमें उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ही मेड इट क्लियर that in his news briefing that no conditions should be attached by Pakistan to the shipment of humanitarian aid, कि पाकिस्तान को इंसानी बुनियादों पर फराहम की जाने वाली इमदाद के ऊपर किसी भी किस्म की शराइत आयद नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि इंसानी बुनियादों पर इमदाद भिजवाने का असल में मकसद क्या है और क्या प्रेसिडेंस सेट करने की कोशिश कर रहा है इंडिया। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन हैं फिर आगे वो सारे मामले को एक्सप्लेन करते हैं। फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ मोडेलिटीज़ तय करने के लिए हम राब्ते में हैं और हमें यकीन है और हम समझते हैं कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है उसके ऊपर कोई शराइत आयद नहीं होनी चाहिए। फिर इसी की तफसील मज़ीद इसमें मौजूद है। आपको याद होगा कि फ्राइडे के दिन ही जो रिक फोरम है, रशिया, इंडिया और चाइना का फोरम है, वहाँ पर इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की गुफ्तगू हुई। वहाँ पर भी ये बात तय हुई कि अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए इमदादी सामान जो है वो भिजवाया जाए। अब ज़ाहिर है कि इमदाद का मामला है, अफ़गानिस्तान में एक इंसानी अलमिया जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें कोई भी मुल्क अफ़गानिस्तान को इमदाद भेजता है तो पाकिस्तान को उस पर
क्या एतराज़ हो सकता है, और एतराज़ होना भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ मामला जो है वो इंडिया किस किस्म की पॉलिटिक्स कर रहा है, पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक वेल कैलकुलेटेड मूव है इंडिया की, और इसके पीछे बहुत सारे मकासद हैं जो इंडिया हासिल करना चाहता है, और उसी वजह से पाकिस्तान ने कुछ शराइत आयद की हैं। ये बात तो तय हो गई कि पाकिस्तान ने कहा कि आप सामान भेज सकते हैं, सामान भेजें, वाघा बॉर्डर पर वो अनलोड होगा, पाकिस्तानी ट्रकों में लोड किया जाएगा, और जो अटारी वाघा बॉर्डर पर उन्होंने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाई है ICP, वहाँ से फिर पाकिस्तानी ट्रकों के ज़रिए ये सामान अफ़गानिस्तान भिजवाया जा सकता है। कुल मिलाकर ये जो 50,000 टन सामान है, ये तकरीबन 1200 ट्रक बनते हैं, और 1200 ट्रक के ऊपर अगर आप अंदाज़ा लगा लें तो तकरीबन अगर आप 2 बंदों का स्टाफ भी लगाएं कि एक ट्रक के ऊपर 2 ड्राइवर्स और कम यानी कि जो स्टाफ है वो मौजूद हो, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 1200 ट्रक पर 2400 इंडियन जो है वो पाकिस्तान के रास्ते ट्रैवल करके अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से अफ़गानिस्तान जाना चाहता है, और फिर जाहिर है कि पाकिस्तान के लैंड रूट को इस्तेमाल करके वापस इंडिया जाना चाहता है। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया कौन सा मुल्क है कि 15 अगस्त 2021 जिस वक्त काबुल टेक ओवर हुआ और तालिबान ने टेक ओवर किया अफ़गानिस्तान की हुकूमत को, अशरफ गनी भाग गए, जिनका सपोर्टर था इंडिया। इंडिया उससे पहले क्या गेम करता रहा उसको तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको मालूम है कि 30 साल से क्या पॉलिसी रखी हुई थी। लेकिन 15 अगस्त के बाद से इंडिया वो मुल्क है जो इंटरनेशनली लॉबिंग कर रहा है, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को कायल कर रहा है कि किसी भी सूरत तालिबान की हुकूमत को वो फंड्स, उन फंड्स तक रसाई नहीं दी जानी चाहिए जो कि अफ़गानिस्तान के अवाम का पैसा है। और इस वक्त जब इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, अगर वो रकम मौजूद हो तालिबान की हुकूमत के पास, उस रकम को इस्तेमाल करके वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवर्ट कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके वो इमदाद का जो सामान है वो सामान की तरसील सप्लाई चेन्स को बहाल रख सकते हैं। तो इंडिया वो मुल्क है जो बेसिकली दीगर चंद ममालिक के साथ मिलकर पूरे दुनिया में लॉबिंग कर रहा है कि ना तो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए और ना ही तालिबान की हुकूमत को उन फंड्स तक रसाई दी जाए जिसके इस्तेमाल करने से अफ़गानिस्तान के अवाम तक जो है वो की मुश्किलात का कम अज़ कम अगर ख़त्म नहीं हो सकती तो एटलीस्ट उसका अजाला हो सकता है। दूसरी तरफ ये जो 50,000 टन है, अगर 50,000 टन आप अंदाज़ा लगाइए कि तकरीबन जो अफ़गानिस्तान में पर एनम एक शख्स की पर कैपिटा कंजम्पशन है गंदम की वो 170 किलोग्राम है, तो कुल मिलाकर तकरीबन 2,94,000 लोगों के लिए ये गंदम बनती है। अफ़गानिस्तान की आबादी जो है वो 3,90,00,000 है, जिसमें 2,94,000 अफराद के लिए इंडिया जो है वो गंदम भेजना चाहता है, और इसमें भी पॉलिटिक्स की जा रही है। पहले तो ये ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि इंडिया वो मुल्क जिसने तालिबान का हमेशा जो है वो उनकी मुखालफत की, जिस वक्त देखा कि हालात तब्दील हो रहे हैं तो उन्होंने एक पलटा मारा, इसको कहते हैं बगल में छुरी और मुंह में राम राम। इन्होंने कोशिश की कि हम इनके साथ कोई रवाबित बढ़ाएं। जो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं इंडिया के वज़ीर ख़ारजा, बैक टू बैक उन्होंने 3 दौरे किए कतर के, वहाँ पर पसे पर्दा मुलाकातें हुई, दाल नहीं गली। तालिबान इनके साथ जो है वो ज़ाहिर है कि एक पास्ट मौजूद है तो उस तरीके से राज़ी नहीं हुए। उसके बाद जो है वो इन्होंने इंटरनेशनली जो कुछ करना शुरू किया पंजशेर के मामले पर, जिस वक्त जो मज़ाहमत वहाँ पर रेजिस्टेंस फ्रंट था उसको सपोर्ट कर रहा था इंडिया, उनको सामान भिजवा रहा था ताजिकिस्तान के रास्ते, और अमरुल्लाह साले समेत जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनकी ओपनली इंडिया के मीडिया में को उठा के देख लें, वैसे इंडिया जो है उनकी हिमायत करता हुआ नज़र आ रहा था। जब पंजशेर जो है वो फॉल हुआ उसके बाद दीपक मित्तल जो है उन्होंने कहा कि अब तो मिलना चाहिए मुझे। दीपक मित्तल हैं इंडिया के एम्बेसडर टू कतर, इन्होंने वहाँ पर फिर मुलाकात की, फिर कोशिश की कि तालिबान के साथ मामलात ठीक हो, नहीं हुए। फिर इस जो है इन्होंने रूस में जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से इजलास हो रहा था उसकी साइड लाइन्स पर तालिबान के डेलीगेशन से मुलाकात की, और वहाँ पर इन्होंने फ़र्स्ट टाइम ये प्रपोज़ल तालिबान को दिया कि हम आपको सामान भिजवाना चाहते हैं। कहा यह कि आपको सामान भिजवाना चाहते हैं, और शर्त क्या रखी जा रही है? शर्त ये रखी जा रही है कि तालिबान के ज़रिए ये सामान ना जाए, तालिबान की हुकूमत को सामान नहीं भिजवाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा वहाँ पर तकसीम करे, क्योंकि वाज़े तौर पर तालिबान जो है अगर उनके ज़रिए उनके पास सामान पहुंचता है, वो सामान वो अपने अवाम तक पहुंचाते हैं, तो उनके लिए गुडविल पैदा होगी, और वो गुडविल क्रिएट होना इंडिया नहीं चाहता कि क्रिएट हो। और जो रेजिस्टेंस है वो तो चाहता है कि रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है वो तहरीक किसी तरीके से सर उठाए अफ़गानिस्तान में। वंस अ स्पॉइलर ऑलवेज अ स्पॉइलर। अफ़गानिस्तान के लिए इंडिया क्या करना चाहता है, क्या करता रहा, आप सबको मालूम है इस हवाले से। अब ये सामान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए भी जाए,
کوئی مسئلہ نہیں ہے، افغانستان کے عوام تک جا رہا ہے، اس لیے طالبان کو اس پر بھی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستان سے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو الاؤ کر دیں۔ پہلی بات یہ کہ پاکستان کے ساتھ انڈیا نے یہ معاملہ بائیلیٹرلی ٹیک اپ نہیں کیا، یہ راؤٹ ہوا ہے، یہ راؤٹ اس طریقے سے ہوا کہ انڈیا نے افغانستان کو، طالبان کو یہ آفر کی، طالبان نے کہا کہ انڈیا نے ہمیں یہ کہا ہے تو آپ اس کو الاؤ کر دیں۔ یہ معاملات میڈیا میں آئے، انہوں نے ایک انیشیل قسم کا جو ہے وہ بیسک لیول کا کانٹیکٹ کیا، پاکستان نے اس کی اجازت دے دی۔ پہلی بات یہ کہ بائیلیٹرلی پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس قسم کے تعلقات نہیں ہیں اس وقت کہ پاکستان اس قسم کی اجازت دے، لیکن انڈیا اس سے اچیو کیا کرنا چاہتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ 5 اگست کے بعد سے خاص طور پر اور اس سے پہلے بھی مختلف مواقع پر پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف ہے کہ اگر آپ کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں، جو کہ پاکستان چاہتا ہے، اگر آپ نارمل ریلیشن شپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ بیٹھیں، کن موڈیلٹیز پر، کن شرائط کے اوپر آپ کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، کشمیر کا معاملہ کہاں جائے گا، دیگر معاملات جو تصفیہ طلب امور ہیں ان کا کیا ہوگا۔ لیکن انڈیا اس کے لیے مذاکرات کی میز پر نہیں آتا، انڈیا چاہتا ہے کہ اس کو بس ایکسس دے دیا جائے۔ اس سے پہلے جو ٹریڈ ہو رہی تھی، افغانستان کے ٹرک جو ہیں وہ سامان لے کر جاتے تھے واگا کے راستے، ایکسپورٹ کی پاکستان نے اجازت دی تھی، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مرضی معاملات ہوں، اس وقت بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹریڈ ایگریمنٹ اور دیگر اس قسم کے جو ہے معاہدے موجود تھے، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ موجود تھے، جس کے تحت پاکستان یہ سب کچھ الاؤ کر رہا تھا۔ اب انڈیا کیا چاہتا ہے؟ وہ انڈیا جو پاکستان کو ایک ٹرانسپورٹ کوریڈور کے طور پر استعمال ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، ہضم نہیں کر سکتا، جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے خلاف ہے، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے خلاف ہے، جو نہیں چاہتا کہ آسیان ریجن، جو ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں، جو فار ایسٹ ایشیا ہے، اس کا پاکستان کے راستے سینٹرل ایشین سٹیٹس، یورپ اور یعنی کہ مشرق اور مغرب کا جو کے درمیان پاکستان ایک راہداری کے طور پر موجود ہو۔ جو اعتراض کرتا ہے اوپنلی سی پیک پر، وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس کو بڑے آسانی سے، بڑے آرام سے یہ فیسلٹی جو ہے وہ دے دے کہ وہ ٹرانزٹ کر سکتا ہے پاکستان سے۔ مسئلہ ان 1200 ٹرکس کا یا 50,000 ٹن گندم کا نہیں ہے، مسئلہ ہے اس پرنسپل کا جس کی بنیاد پر 5 اگست کے بعد پاکستان نے کہا کہ اب آپ یہ جب تک معاملات ٹھیک نہیں کرتے تو ہم اس کو الاؤ نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی پاکستان شاید کسی وجہ سے افغانستان کے عوام کو کرائسس میں دیکھتے ہوئے ابھی بھی الاؤ کر دے، لیکن اس سے انڈیا کیا اچیو کرے گا؟ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ چاہے 5 اگست کا والا معاملہ ہوا ہو، چاہے کشمیر میں جو بھی صورتحال ہو، چاہے انڈیا اور پاکستان کے جیسے بھی بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہوں، پاکستان ایک مرتبہ اگر اس نے دے دیا اجازت تو اب بھی کوئی قیامت نہیں ٹوٹ جائے گی اگر پاکستان دوبارہ سے یہ سامان جانے دے۔ تو وہ ایک نیو نارمل کریٹ کرنے کی کوشش ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک طرف سے آپ دباؤ بڑھائیں طالبان کی حکومت کے اوپر کہ ان تک کسی قسم کی پیسے کی تک رسائی نہ ہو، اور دوسری طرف آپ ان کو اپنی امداد کے ساتھ جو ہے وہ مشروط کر دیں، آپ کر دیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو امداد دیتے ہیں، آپ ان کو یہ آفر کر دیں، پیشکش۔ لامحالہ طالبان کی حکومت کہے گی کہ ہمارے عوام کو اگر تک کچھ پہنچتا ہے تو وہ بے شک انڈیا کی طرف سے امدادی سامان کے طور پر آ رہا ہو، وہ اس کو قبول کر لیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آگے چل کر بھی اس کو ایک پریسیڈنس بنایا جائے گا، اور طالبان کو کلٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ اپنے معاملات کو بڑھانے کے لیے، اینڈ ایٹ دی ایز این اینڈ پروڈکٹ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرنے کے لیے وہ دوبارہ ری انٹری چاہتے ہیں افغانستان میں، اور اس مرتبہ وہ افغانستان میں جو ری انٹری ہے وہ پاکستان کے راستے چاہتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، لیٹ سی کہ پاکستان اس کے اوپر کیا ڈیسیجن لیتا ہے، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جس میں ظاہر ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وٹ میٹرز از کہ افغانستان کے عوام، ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ 3 کروڑ 90 لاکھ کی پاپولیشن، پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، کوئی ایک ملک ان کی اس طریقے سے مدد نہیں کر سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اصل ایشو ہے براڈر پرسپیکٹیو میں، طالبان کے لیے نے کچھ کمٹمنٹس کی ہیں، وہ ان کمٹمنٹس پر پورا اتریں، نمائندہ حکومت بنائیں، جس قسم کے مطالبات کیے جا رہے ہیں، اور جواب میں جو دنیا ہے ان کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کرے، اپنی ایمبیسیز کھولے، سفارتی چینلز اوپن ہوں، ان کے بارڈرز اوپن ہوں، مختلف دنیا کے ممالک ان کے ساتھ بزنس کریں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے افغانستان کے عوام کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انڈیا کی طرح ایک طرف آپ لابی کریں کہ ان کو تسلیم نہیں کرنا ہے، ان کو پیسے نہیں دینے، ان کے اپنے پیسے تک انہیں رسائی نہیں دینی، اور دوسری طرف آپ ایک امداد کا لالی پاپ بھیج رہے ہو جس میں آپ کے پس پردہ جو مقاصد ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ دیز آر دا ڈیٹیلز، لیٹس سی پاکستان کیا ڈیسیجن لیتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔